अब विंध्यवासिनी पर्वत पर रहने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के प्रकट होने का समय आ गया है। पिछली बार माता को सिंह का उपहार देने वाले हिमालय पर्वत थे। हे महान हिमालय पर्वत, कृपा कर मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम। सिंह ही माता का वाहन क्यों है? वो चीते के समान चपल नहीं, लोमड़ी के समान चतुर नहीं, ऊंट के समान लंबा नहीं और गज के समान बलशाली नहीं। फिर भी माता ने उसी का चुनाव क्यों किया? जहाँ कुछ जीव साहस का अभाव होने पर महत्वपूर्ण समय में अपने कौशल का प्रयोग करने में अक्षम हो जाते हैं, किंतु सिंह साहस में अतुलनीय, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदा तैयार रहता है। इसीलिए एकमात्र सिंह देवी शक्ति का वाहन बन विजय का प्रतीक हो सकता है। यहाँ तो सब कुछ नष्ट हो चुका है, बस एक यही चूल्हा बचा है, तो इसी चूल्हे पर अपने लिए खीर पकाऊंगा मैं। किंतु किसी भी पात्र में कुछ भी नहीं। चावल तो मिल गया मुझे, अब बस दूध और गुड़ चाहिए। अंततः दूध भी मिल गया मुझे, अब बस गुड़ मिल जाए। सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि यहाँ मेरी खीर तैयार होगी और वहां महिषासुर की विजय होगी। माता विंध्यवासिनी की जय! 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 पाषाण कुशबाण चाप हस्ता मित्येव विभावये भवानी। जाओ, इस दुष्ट असुर का संहार करो।
आपने सर्वथा उचित कहा था माता। सिंह के समान अन्य कोई जीव इतना साहसी नहीं, जो बार बार पछाड़े जाने पर भी पुनः उठकर पूर्ण आत्मविश्वास से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सदा स्मरण रखना पुत्र, जो साहसी होते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। अद्भुत है माता के सिंह का पराक्रम। भूतकाल की स्मृति पुनः सत्य बनकर मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारा इतिहास इसी प्रकार अपने आप को बार बार दोहराएगा, क्योंकि तुम पुनः अधर्म का साथ देकर माता से युद्ध करने का हठ कर रहे हो। इसलिए विनाश ही तुम्हारा भूत था और विनाश ही तुम्हारा भविष्य भी होगा। और इस विनाश से अब भंडासुर की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। शुभ समाचार की प्रतीक्षा किए बिना मुझे अपने खीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में महिषासुर की विजय सुनिश्चित है। ये कैसी गर्जना थी? है ना तुम्हें अपने इस वाहन सिंह पर? तो अब मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हारा संहार करूंगा। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में सिंह कितना बलशाली होता है। ये नहीं हो सकता। अन्य असुर महायोद्धाओं के समान महिषासुर का अंत कदापि नहीं हो सकता। महिषासुर, तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें कुचलकर तुम्हारे बल का अहंकार नष्ट करूंगा मैं।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे जैसे उसका विनाश उसकी ओर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर की पशुता और अधिक उजागर होती जा रही है। क्या यही तुम्हारा बल है महिषासुर, जिसका तुम इतना बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे? विश्वास नहीं होता कि महिषासुर का बल इस नारी के सामने हीन रह गया। नहीं, महिषासुर, मेरे महाअस्त्र की शक्ति भी प्राप्त करो तुम, और आज इस देवी के अंत के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। बलशाली हो तुम, किंतु असुरी महिष के समान गति और कौशल नहीं है तुम में। हे माता विंध्यवासिनी, अब आपके द्वारा माता दुर्गा के रूप में आकर इस दुष्ट का वध करने का समय आ गया है। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरिकृते। मैं इतिहास को पुनः नहीं। अब एक बार पुनः पाप और पापी का अंत होगा, और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा, और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी।
विजय की आशा, बार बार मेरे पराजय की निराशा क्यों बन रही है? महिषासुर की छवि मेरे महाअस्त्र से लुप्त होकर बिखर गई। विजय का ही नहीं, भोजन का भी भूखा हूं मैं, किंतु वो भी प्राप्त नहीं होगा मुझे। लोभी को पूरा संसार भी मिल जाए तो भी उसकी भूख उचित समझाया आपने, वही लौटाने आया हूं, पराजय रूपी आघात जो उस देवी ने दिया है। महिषासुर नहीं, उसने हमारा सम्मान छीना है और उसका उत्तर उसे अवश्य मिलेगा। लालच का कोई अंत नहीं है। लालची को जितना भी ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते। इतने समय स्तंभित रहने के कारण प्रभु अपने प्रत्यक्ष सगुण रूप से अप्रत्यक्ष निर्गुण रूप में जाने लगे हैं। इससे पहले कि वो निराकार होकर मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे भंडासुर के साथ इस युद्ध का अंत कर प्रभु को इस स्तंभन की अवस्था से बाहर निकालना ही होगा। भंडासुर, विचार से आचरण, आचरण से कर्म, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ मुझे? कुछ भी नहीं, किंतु आप सभी को दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे दिवंगत सम्राट महिषासुर के समान आप कदापि व्यर्थ मत होने देना। चावल, जगत के पालनहार
नारायण के तत्व का अर्थात समृद्धि का प्रतीक है, जो प्रत्येक जीव अच्छा आचरण कर संसार से प्राप्त कर सकता है। हमें ऐसा आचरण करना होगा जिससे हम असुर साम्राज्य की रक्षा कर समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित रख सके, जो हमारा अधिकार है। गुड़ ब्रह्मा के तत्व का प्रतीक है, जो सृजन के अपने अद्भुत कौशल और गुण से किसी भी भोजन को मिठास से भर देता है। उसी प्रकार कोई भी जीव अपने कौशल से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। श्रेष्ठतम असुर युद्ध कौशल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करनी होगी, जिससे अपने पराजय के पुराने इतिहास को मिटाकर हमारे असुरों की विजय का नया इतिहास रच सके। अब ये तुम्हारे भाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार दूध, जो तुम्हें संसार देता है, चावल, जो तुम संसार से प्राप्त कर सकते हो, और गुड़, जिसकी रचना तुम अपने कौशल से करते हो, इन तीनों तत्वों का किस प्रकार मिश्रण कर कैसी खीर पकाते हो, अर्थात कैसे जीवन का निर्माण कर उसे क्या दिशा देते हो। तो तुम क्या समझे भंडासुर, तुमने क्या रचा है अपने लिए? मैंने अपने लिए एक नया अवसर रचा है, इसे प्राप्त किया है, इसलिए अब जो मुझे चाहिए वो आप सभी को रचना होगा। ये जली हुई खीर जो तुमने रची है, ये तुम्हारे अंधकार में भविष्य का प्रतीक है। कभी कभी कुछ व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव और आचरण से वो दोनों खो देते हैं, एक जो उन्हें प्रकृति से मिला होता है और दूसरा जिसका निर्माण वो स्वयं करते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो भंडासुर। तुम्हारे मोदक का ऋण मैंने चुका दिया भंडासुर। जब तुम स्वयं अपनी रचना का आनंद नहीं ले सके तो संसार उसे कैसे स्वीकार करेगा? वो तो तुम्हें ही सब कुछ लौटा देगा ना। गणेश जी, अभी तक आपने मेरी पूर्ण रचना तो नहीं देखी, किंतु ये अवश्य देखा है कि जो चाहा वो किया मैंने। भस्म के कणों से स्वयं के अस्तित्व को साकार किया, पितृ पर्वत तक पहुंचने का संकट भी पार किया। यही नहीं, जिससे मुझे अपार स्नेह था उसका भी परित्याग कर दिया इस महाअस्त्र को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मैं असंभव को संभव बनाऊंगा, विजय रूपी जीवन की खीर रचूंगा। विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम, विजयी होंगे हम। असुर महानायक भंडासुर, आपके लिए इस विजय की रचना मैं करूंगा। महिषासुर के अंत का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे उस देवी से। उचित है शुंभ निशुंभ, किंतु शुंभ निशुंभ तुम अकेले नहीं जाओगे, क्योंकि मैं गणेश जी को अनेक असुरों की पहचान करने में उलझाना चाहता हूँ।
माता के मुख पर तनाव का क्या कारण हो सकता है, जबकि वो उस भयंकर दुष्ट असुर का पुनः अंत कर चुकी हैं। प्रणाम माता। यदि गणेश का ध्यान इस युद्ध से बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस युद्ध के अंत तक मुझे गणेश से ये बात गुप्त रखनी होगी। प्रभु महाशिव स्तंभन के कारण सगुण से निर्गुण होने लगे हैं। कदाचित तुम भंडासुर के विषय में कुछ और ज्ञात करने में सफल हुए हो गणेश। माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, तो आपको ये भी ज्ञात होगा ही कि उसके महास्त्र पर जो आसुरी मुख है वो अन्य महासुरों के प्रतीक हैं। देखिए माता, इनमें से अभी एक का ही अंत हुआ है, अन्य सभी तो अभी भी सुरक्षित हैं। अर्थात भंडासुर पूर्व काल के अन्य असुरों को भी इस युद्ध में उतारने वाला है। और अब वो जिन्हें भेजने वाला है, तुम्हें उन्हें ही पहचान कर उनका सामना करने का उपाय बताना होगा। क्योंकि मेरे वचन के अनुसार जब तक तुम शत्रु को पहचान कर उसका सामना करने का उपाय नहीं बताओगे, तब तक ना हम हथियार उठाएंगी और ना ही उसके आक्रमण का कोई उत्तर देंगी। इस बार भंडासुर ने एक नहीं अनेकों असुरों को एक साथ भेजकर पुनः अपने कपट का परिचय दिया है। ऐसा उसने अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए किया है। भंडासुर से और आशा भी क्या की जा सकती है। मैं तो अभी बस इतना ही अनुमान लगा पा रहा हूँ कि ये दो भ्राताओं के नेतृत्व में असुरों की टोली है, किंतु ये कौन हो सकते हैं? बुद्धि के देवता गणेश जी, आप चाहे कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लें, आप इन्हें कदापि नहीं पहचान सकेंगे। और यदि आपने इन्हें पहचान भी लिया तो जिस योजना के साथ मैंने इन्हें भेजा है वो कदापि असफल नहीं होगी। क्योंकि इनका तोड़ तो उनमें निहित है जिनको यहाँ लाना ही असंभव है। मुझे शीघ्र इनका परिचय ज्ञात कर इनके आक्रमण का तोड़ सोचना होगा।
माता की सेना तो पुनः उसी स्थिति में है जिसमें वो पहले भी थी, क्योंकि गणेश जब तक उन्हें इन असुरों का तोड़ नहीं सुझाएगा वो अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। इन सभी ने अपने अपने बल का प्रदर्शन किया है, किंतु इस लाल असुर ने अभी तक अपने कौशल का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये और इसके साथ दूसरा असुर भला कौन हो सकता है? इसके पहले कि ये माता की सेना पर अपना आक्रमण करें, मुझे इनका परिचय ज्ञात करना ही होगा। बहुत दुख हो रहा है आप सभी को अस्त्रहीन देखकर, और यदि तुम सब यही सोच रही हो कि हम अस्त्रहीन नारियों पर वार नहीं करेंगे, तो तुम ये सबसे बड़ी भूल कर रही हो, क्योंकि जो अस्त्रहीन होते हैं उन पर तो हमें वार करने में और भी आनंद आता है। इनके हाव भाव को देखकर मुझे कुछ स्मरण तो हो रहा है, किंतु ये कौन है ये ज्ञात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है गणेश जी कि इस बार आप कदापि सफल नहीं हो पाएंगे। ये दुष्ट असुर तो किसी योजना के अनुसार आक्रमण करने के लिए तैयार है। गणेश जी अभी भी इन्हें पहचानने में असमर्थ है। कितना अच्छा होता हम इनके आक्रमण से पहले इन्हें पहचान कर किसी प्रकार से गणेश जी की सहायता कर पाते। इन्होंने तो समस्त देवी सेनाओं को स्तंभित कर दिया। कुछ भी हो जाए, बिना विचलित हुए मुझे स्थिर भाव से विचार करना चाहिए। कुछ ही क्षणों में माताओं की सेना को आहत कर देंगे ये असुर। कितने दुष्ट हैं ये असुर जो अस्त्रहीन माताओं पर इस प्रकार प्रहार कर रहे हैं। विवश हूं, अन्यथा अभी जाकर उचित उत्तर देता इन असुरों को। अनुज गणेश को अब शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे शांत भाव से तब तक विचार करना होगा जब तक इन्हें पहचानने का कोई संकेत ना प्राप्त हो। इस लाल असुर के साथ तो इसके अनेक प्रतिरूप भी हैं। रक्त बीज, दिखा दी इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता। थोड़ा समय और धीरज नहीं रख सकता था, कहीं गणेश जी शेष असुरों के विषय में ज्ञात न कर लें। एकाग्र होकर बुद्धि का प्रयोग करो तो बड़ी से बड़ी पहेली का हल निकल ही आता है। अब मैं इन सभी को पहचान गया हूँ। ये है शुंभ निशुंभ,
चंडमुंड, धूम्रलोचन। अब केवल माता ही हमारी सहायता कर सकती हैं। विघ्नों के नष्ट होने में विलंब हो सकता है, किंतु अंततः वो नष्ट हो ही जाते हैं। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए कि इन्हें पहचानने में मुझे इतना विलंब हो गया। माता, ये रक्त के समान लाल असुर रक्त बीज है। इसके रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरती हैं, इसके समान एक अन्य रक्त बीज को उत्पन्न करती हैं। ये धुंधले धूम्र को प्रवाहित करने वाला असुर धूम्रलोचन है। ये किसी भी निर्जीव वस्तु को अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र में परिवर्तित कर सकता है। ये नीले असुर चंडमुंड हैं, जिनमें अपने विद्युत रूपी अस्त्र से किसी को भी भस्म कर राख में परिवर्तित करने की क्षमता है। और ये भूतकाल के असुर सम्राट असुर भ्राता शुंभ निशुंभ हैं, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, उचित पहचाना आपने इसे। ये शुंभ निशुंभ ही हैं, जो पुनर्जीवित होकर आए हैं, इसलिए अब तो ये अपराजेय हैं। इनका तत्व इनका मद था, जिसे माता पार्वती ने भिन्न रूप धारण कर एक एक का संहार कर इनका अंत किया था, जिसके लिए माँ ने मातंगी रूप धरा। फिर जल में प्रवेश कर अपनी श्वेत आभा से देवी कौशिकी को प्रकट किया, जिन्होंने विंध्याचल पर वास किया और माता विंध्यवासिनी का रूप लेकर सभी का वध किया। अर्थात सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा। किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए, तो उनके पाप स्वतः कहीं भंडासुर की ओर न बढ़ जाए और वो उसका साथ देने के लिए कहीं विवश न हो जाए। मन की एकाग्रता सर्वत्र सफलता के द्वार खोल देती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।